नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल डी गार्डन में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, देश के कई राज्यों में तो इस समय मानसून एक्टिव बना हुआ है, जिससे पिछले 2 दिनों से गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के काफ़ी इलाकों में अच्छी बारिश देखने को मिल रही है। लेकिन वहीं देश के पहाड़ी, मैदानी और पूर्वी राज्यों की बात करें, यानी कि आप ये जो भाग देख पा रहे हैं या ये जो इलाके देख पा रहे हैं, यानी कि राजस्थान के ज़्यादातर भागों के साथ साथ पंजाब से लगा करके हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इन सभी राज्यों के ज़्यादातर भागों में पिछले कई दिनों से मानसून कमज़ोर बना हुआ है। इसलिए इन सभी राज्यों के ज़्यादातर भागों में मौसम साफ या शुष्क बना हुआ है। हालांकि इन राज्यों के कुछ भागों में अचानक से कुछ ही भागों में बादल छाते हैं और कुछ इलाकों में हल्की बारिश या हल्की से मध्यम बारिश करके चले जाते हैं। जैसे कि आज सुबह भी पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों के साथ साथ एनसीआर, दिल्ली के उत्तरी भागों में और हरियाणा के भी जो उत्तरी भाग हैं, करनाल, पानीपत, सोनीपत और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी 2-3 जिले इसमें शामिल हैं, जैसे कि बागपत, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के भी कुछ भागों में आज सुबह के समय हल्की, मध्यम या कुछ भागों में तेज बारिश देखने को मिली है। तो दोस्तों, इन राज्यों के जिन भागों में अच्छी बारिश हो जाती है या हल्की मध्यम बारिश हो जाती है, वहाँ पर तो राहत मिल जाती है। लेकिन इन सभी राज्यों के जिन भागों में या जिन जिलों में बारिश नहीं हो पाती, वहाँ पर लोगों को उमस और गर्मी से रूबरू होना पड़ता है, यानी कि काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन देश के पहाड़ी और मैदानी राज्यों के लिए दोस्तों राहत की बात है या खुशी की बात है कि जल्दी ही देश के पहाड़ी और मैदानी राज्यों में भी मानसून एक्टिव होने जा रहा है, जिससे 17 जुलाई से पहाड़ी राज्यों के साथ साथ राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार के ज़्यादातर भागों में बादल छाने शुरू हो जाएंगे और बारिश होने की संभावनाएं बन जाएंगी। और इसमें सबसे ज़्यादा खुशी की बात है पश्चिमी राजस्थान के लिए, क्योंकि जब से मानसून आया है तब से पश्चिमी राजस्थान पर कोई खास बारिश नहीं हो पाई है। लेकिन इस बार जैसे ही देश के पहाड़ी मैदानी राज्यों में 17 जुलाई से मानसून एक्टिव हो जाएगा और बारिश होने की संभावनाएं बन जाएंगी, तो लगभग 21-22 जुलाई में पश्चिमी राजस्थान के भी ज़्यादातर भागों पर अच्छी तेज भारी बारिश होने की संभावनाएं बन जाएंगी। ऐसी संभावनाएं फिलहाल दिखाई दे रही हैं। तो दोस्तों, देश के पहाड़ी और मैदानी राज्यों के लिए बस कल का दिन बचा है। कल तो यानी कि 16 जुलाई में तो राजस्थान के मध्य उत्तरी भागों के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के ज़्यादातर भागों में मौसम साफ ही बना रहेगा। लेकिन 16 जुलाई से ही उत्तराखंड के साथ साथ उत्तर प्रदेश के मध्य उत्तरी और पूर्वी भागों में बारिश की गतिविधियां बढ़नी शुरू हो जाएंगी, जो कि 17 जुलाई आते आते उत्तर प्रदेश के सभी भागों को कवर करते हुए एनसीआर, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब तक ये बारिश की गतिविधियां पहुंच जाएंगी, यानी कि इन सभी राज्यों में बादल छा जाएंगे और 17 जुलाई से हल्की, मध्यम या कुछ भागों में तेज बारिश होने की संभावनाएं बन जाएंगी। हालांकि उत्तराखंड के काफी भागों में अगले 24 घंटों के दौरान भी हल्की, मध्यम या कुछ भागों में तेज बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेंगी। उत्तर प्रदेश की बात करें तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, उत्तर प्रदेश के आप ये जो उत्तरी भाग या पूर्वी भाग देख पा रहे हैं, यानी कि बिजनौर से लगा करके मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, बदायूं, फर्रुखाबाद, संभल, अमरोहा, इन जिलों के कुछ भागों में अगले 24 घंटों के दौरान भी हल्की, मध्यम या कुछ भागों में तेज बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेंगी। इसके अलावा लखीमपुर खीरी से लगा करके बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, गोरखपुर, गोंडा, बस्ती, अयोध्या, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, गाजीपुर, देवरिया, इन सभी जिलों के ज़्यादातर भागों में हल्की या हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेंगी। लेकिन 17 जुलाई आते आते पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिम उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर भागों में अच्छी मानसूनी बारिश होने की संभावनाएं बन जाएंगी। इसके अलावा बिहार की बात करें तो बिहार के भी काफ़ी भागों में अगले 24 घंटों के दौरान हल्की, मध्यम या कुछ भागों में तेज बारिश होने की संभावनाएं बन रहेंगी। पश्चिमी चंपारण से लगा करके पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा, सहरसा, भागलपुर, मुंगेर, बंका, इन जिलों के तो ज़्यादातर भागों में हल्की, मध्यम या कुछ भागों में तेज बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेंगी। जबकि बिहार के बक्सर, भोजपुर से लगा करके रोहतास, औरंगाबाद, अरवल, पटना, जहानाबाद, नालंदा, नवादा, गया, शेखपुरा, लखीसराय, जुमई, बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली, इन जिलों के ज्यादातर भागों में हल्की बारिश होने के साथ साथ इक्का दुक्का स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना बनी रहेंगी। इसके अलावा झारखंड, पश्चिम बंगाल की बात करें तो दोस्तों, इन राज्यों के देखिए थोड़ा सा अच्छी बारिश के लिए इंतजार करना पड़ेगा। अगले 24 घंटों के दौरान तो झारखंड और पश्चिम बंगाल के ज्यादातर भागों में केवल हल्की फुल्की बारिश होने की संभावना बनी रहेगी, लेकिन अच्छी बारिश लगभग 22-23 जुलाई से हो सकती है, ऐसी संभावनाएं बन रही है, दिखाई दे रही है। इसके अलावा उड़ीसा के भी ज्यादातर भागों में मौसम साफ ही बना रहेगा। केवल उड़ीसा के दक्षिणी पश्चिमी भागों में हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ के भी जो मध्य दक्षिणी भाग है, बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बस्तर, नारायणपुर, कोड़ागांव, कांकेर, गरियाबंद, धमतरी, बालोद,
राजनांदगांव, रायपुर इन जिलों के ज़्यादातर भागों में अगले 24 घंटों के दौरान भी हल्की मध्यम व कुछ भागों में अच्छी तेज बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेंगी, जबकि छत्तीसगढ़ के मध्य उत्तरी भागों में मौसम साफ व शुष्क बना रहेगा। और दोस्तों इसी के साथ में तेलंगाना के भी मध्य उत्तरी पूर्वी भागों में अगले 24 घंटों के दौरान हल्की मध्यम व कुछ भागों में तेज बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेंगी। इसके अलावा मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के भी जो दक्षिणी भाग है, दक्षिणी पश्चिमी भाग है, यानी कि आप मध्य प्रदेश के ये जो भाग देख पा रहे हैं, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट से लगा करके सिवनी, छिंदवाड़ा, नरसिंगापुर, रायसेन, होशंगाबाद, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, देवास, सीहोर, शाजापुर, इंदौर, धार, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, रतलाम, उज्जैन, शाजापुर, देवास, इंदौर, धार इन जिलों के ज़्यादातर भागों में अगले 24 घंटों के दौरान भी हल्की मध्यम व कुछ भागों में अच्छी तेज भारी बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेंगी। और दोस्तों गुजरात के ज़्यादातर भागों के साथ साथ राजस्थान के भी जो दक्षिणी पूर्वी भाग है, सिरोही, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, बारन, झालावाड़ इन जिलों के कुछ भागों में हल्की बारिश या कुछ भागों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेंगी। गुजरात के ज़्यादातर भागों में मध्यम से तेज भारी बारिश व कुछ इलाकों में अच्छी तेज भारी बारिश होने की संभावनाएं हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र की बात करें तो दोस्तों महाराष्ट्र के जो कोस्टल इलाके हैं, तटीय भाग हैं, ठाणे से लगा करके मुंबई, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी, सांगली, सतारा, सिंधुदुर्ग इन जिलों के ज्यादातर भागों में अगले 24 घंटों के दौरान भारी से भारी मूसलाधार बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। और इसी के साथ में महाराष्ट्र के भी मध्य उत्तरी भागों के साथ साथ मराठवाड़ा और विदर्भ के भी ज्यादातर भागों में अच्छी तेज भारी बारिश होने की संभावना है। तो दोस्तों ये थी आज की मौसम जानकारी। एक नई मौसम जानकारी के साथ फिर मिलता है, तब तक के लिए सब दोस्तों को नमस्कार।